अगर अब आप देखें कि अगला जो हमारा इस वक्त प्लान है जिस पे काबीना ने मंजूरी दी है और फौरी तौर पर इनके ऊपर अमल दरामद कराने का कहा है, और 2 दिन वज़ीर आज़म ने और कोई काम नहीं किया सवाए इसके तमाम मसरूफियात को तर्क करते हुए उन्होंने सिर्फ लोड शेडिंग की जो प्रॉब्लम है इस वक्त जो मुल्क बुरहान में है, अवाम, कारोबारी हल्के, बिज़नेस कम्यूनिटी, ताजर कम्यूनिटी, जिस तरह वो इसका पूरा अदराक ये हुकूमत रखती है, और उसको देखते हुए 2 दिन के अंदर अंदर पूरा एक हंगामी बुनियादों के ऊपर ये टास्क किया गया था, और आज काबीना ने इनकी अप्रूवल दिया है और ये फैसले किए हैं जो मैं अगर आपको बताऊं, आप देख भी रहे होंगे कि 6 से 15 जून तक 3.5 घंटे लोड शेडिंग जो अप्रूव्ड लोड शेडिंग की है काबीना ने भी, और कल आपको बताया वज़ीर पावर ने भी, बिजली ने, कि किस तरह इसमें K3 का मंसूबा, लकी, सबा, भिक्की, मुजफ्फरगढ़ का मंसूबा, जो कि इन तमाम प्रोजेक्ट्स की प्लांट्स की जो टोटल कैपेसिटी है वो 2871 बनती है, जिसको सिस्टम के अंदर शामिल कर लिया गया है। ये इस वक्त ऑपरेशनल है और सिस्टम के अंदर ये बिजली शामिल की गई है जो डिफरेंट वजूहात की वजह से सिस्टम में नहीं थी, जो इन्फोर्स शॉर्टेजेस थी कि जो पिछली साइकिल के अंदर प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करना था, मुरम्मत करना था, वो नहीं हुए। लेकिन इस वक्त ये तमाम ऑपरेशनल प्लांट्स हैं और इनकी 2871 की जो मेगावाट्स की बिजली कैपेसिटी है वो इस वक्त सिस्टम में मौजूद है, जिसकी वजह से 6 से 15 जून तक 3.5 घंटे लोड शेडिंग की जाएगी। उसके बाद 16 से 24 जून के अंदर अंदर साहिवाल का जो कोल बेस्ड प्रोजेक्ट है जिसकी टोटल कैपेसिटी 600 मेगावाट की है वो भी सिस्टम में शामिल कर ली जाएगी और दुरानिया लोड शेडिंग का इंशाल्लाह 3 घंटे हो जाएगा। उसके बाद जो और ये जिस तरह सिस्टम में ऐड होगा, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जो डिमांड का और उसका गैप है इस वक्त, डिमांड सप्लाई जो है वो 21,200 मेगावाट है, जो कि 6 से 15 जून तक ये जो साहिवाल का कोल प्रोजेक्ट है इसको शामिल करने के बाद वो 21,800 हो जाएगी और 600 मेगावाट सिस्टम में ऐड हो जाएंगे। 16 से 24 जून तक 3 घंटे लोड शेडिंग जो है उस पर हम इंशाल्लाह आ जाएंगे। उसके बाद 25 से 29 जून का अंदर जो कराची का K2 प्रोजेक्ट है प्लांट, वो टोटल 1040 मेगावाट उसकी कैपेसिटी है और उससे हम सप्लाई 22,840 के ऊपर आ जाएंगे और दुरानिया लोड शेडिंग का इंशाल्लाह 2.5 घंटे पर आ जाएगा। उसके बाद जो 30 जून है, 30 जून के अंदर जो पोर्ट कासिम का कोल बेस्ड प्लांट है उसका 600 मेगावाट सिस्टम में शामिल कर लिया जाएगा और लोड शेडिंग का दुरानिया इंशाल्लाह इन तमाम फैसलों के बाद और अप्रूवल्स के बाद जो आज दे दिए गए हैं वो 30 जून तक 2 घंटे जो लोड शेडिंग है उसका दुरानिया आ जाएगा। और उसके बाद जो मैंने आपको पहले बताया था कि एडिशनल प्रोजेक्ट्स हैं जिनको ऑपरेशन करना था उस पर हंगामी बुनियादों के ऊपर काम शुरू हो गया। उससे रिलेटेड जितने एडमिनिस्ट्रेटिव हिचेस थी, जितनी रुकावटें थी, उन तमाम के ऊपर आज काबीना ने फैसले कर दिए हैं और वो तमाम मंसूबे जो ताख़ीर का शिकार हैं वो तमाम भी सिस्टम में डाल लिए जाएंगे। तो मकसद इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जो हंगामी सूरत हाल है, गैर मामूली सूरत हाल है, चैलेंजिंग सूरत हाल है, उसको निमटने की कोशिश है। उसके बाद जो डिमांड और सप्लाई का गैप है वो एडिशनल किस तरह कैपेसिटी इंक्रीज़ करके इंस्टॉल्ड कैपेसिटी उसको शामिल किया जाएगा, वो भी इसके अंदर इंतज़ाम है। और आइंदा आने वाले सालों के अंदर जो एक प्राइम मिनिस्टर का काबीना पूरी के अंदर एक जो बहस हुई कि किस तरह हम रिन्यूएबल एनर्जीज़ के ऊपर जाएं ताकि जो इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस के अंदर इंक्रीज़ है और एक सर्ज आ रही है जो स्काई हाई इस वक्त हैं, लेकिन हम मकामी तौर पर किस तरह रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें सोलर है, विंड है, उसके ऊपर किस तरह हम कन्वर्ट हो सकते हैं एज ए नेशन ताकि ये जो बहरान है उसमें हम सब अपना हिस्सा भी डालें और काबू भी पा सकें। वर्किंग डेज़ 5 वर्किंग डेज़ जो हफ्ते की छुट्टी, आपको पता है जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका आते ही जो सैटरडे की छुट्टी थी उसको ख़त्म किया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी सिस्टम में डाली जाए। लेकिन ये जो इस वक्त हालात हैं ये गैर मामूली हालात हैं, ये चैलेंजिंग टाइम्स हैं और इस वक्त जिस बहरान से हम गुज़र रहे हैं उस पर काबू पाने के लिए काबीना ने सैटरडे की छुट्टी को बहाल कर दिया है और उसका खाली उस एक दिन का जो इम्पैक्ट है वो 386 मिलियन डॉलर्स बनता है सालाना और उसका जो 77 अरब रुपए उसका इम्पैक्ट जो है वो इंपोर्ट बिल के ऊपर असर होगा जिससे हम ये इसकी बचत कर सकेंगे।
और इसमें तमाम परचेज़ ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है हुकूमत की तरफ से। और उसके अंदर जो ऐसी व्हीकल्स हैं जो यूटिलिटी व्हीकल्स हैं, जिसके अंदर एम्बुलेंसेस हैं, स्कूल बसेस हैं, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो हम व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट लेते हैं, उसको एग्जेम्प्ट करते हुए बाकी तमाम व्हीकल की जो प्रोक्योरमेंट है, परचेज़ है, उसके ऊपर करंट ईयर के अंदर कंप्लीट मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। ट्रीटमेंट अब्रॉड है बाय गवर्नमेंट ऑफिशल्स, और काबीना उसके ऊपर मुकम्मल बैन लगा दिया गया है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो हमारे एक्सपेंस का है, और उसके ऊपर भी कंप्लीट मुकम्मल बैन है।